हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एमडीयू का जो कॉमर्स एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसको। ये एग्ज़ाम जो है आपकी हेल्प करेगा एस्टेट प्रिपरेशन में, या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो आप पीएचडी का या बीकॉम का, तो उसमें आपकी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। इसमें 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जिनका विद एक्सप्लेनेशन हम आपको आंसर की प्रोवाइड करवाएंगे। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूले। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग लुका पैसियोली बोर्न इन। तो जो लुका पैसियोली थे, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग कहा जाता है, वो बोर्गो सेंस सिपिलियो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा बोर्गो सेन सेपोलरको, जो कि नॉर्थन इटली में है। वहाँ पर इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। उसके बाद डेबिट्स सिग्निफाइज, डेबिट क्या बताता है, इंक्रीज इन एसेट्स अकाउंट्स, बिल्कुल सही बात है। डिक्रीज इन लाइबिलिटी अकाउंट, बिल्कुल सही है। डिक्रीज इन कैपिटल अकाउंट, ऑल ऑफ द अबो। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबो। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड। इज नोन एज फादर ऑफ अकाउंटिंग इन इंडिया। तो किसको फादर ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है इंडियन? कल्याण सुब्रमण्य अय्यर। ऑप्शन नंबर सेकंड इनको क्या है, फादर ऑफ अकाउंटिंग इंडिया में इनको फादर ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है। बहुत बड़ा योगदान है इनका अकाउंटेंसी में। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रियल अकाउंट्स। तो कौन सा रियल अकाउंट नहीं है? देखो, पेटेंट अकाउंट, गुडविल अकाउंट, पेटी कैश बुक अकाउंट, ये तीनों ही रियल अकाउंट है। पेटी कैश एक्सपेंसेस अकाउंट है, ये रियल अकाउंट नहीं, ये नॉमिनल अकाउंट है हमारा। उसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन। विच ऑफ द एरर कैन नॉट बी रिवेल्ड ऑन द प्रेफरेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस से हमें कौन सी एरर का नहीं पता चलता? तो इसका आंसर आ जाएगा कॉन्ट्रा एरर। क्योंकि कॉन्ट्रा एरर कौन सी होती हैं, जो आपस में क्या कर देती हैं, एक दूसरे का जो बैलेंस होना था वो मतलब ख़त्म कर देती हैं, बैलेंस मैच हो जाता है उससे। तो ट्रायल बैलेंस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। बाकी जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनसे ट्रायल बैलेंस का एरर मैच नहीं, बैलेंस मैच नहीं करेगा तो हमें पता चल जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट इज मैंडेटरी अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 209 1 210 1 एंड 216 17 ऑफ। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा द कंपनी एक्ट 1956। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 कवर। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में हमारा क्या आता है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। और वैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो अमेरिकन है उनके उस हिसाब से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में आता है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसके बाद है एट्थ क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एक्सपेक्टेड बेसिक अकाउंटिंग क्वेश्चंस। तो इसका हमारा जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, एसेट्स डिविडेंड प्लस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू लाइबिलिटी कॉमन स्टॉक रिटेन्ड अर्निंग एंड रिवेन्यू। यानी कि जो हमारी एसेट्स हैं और एक्सपेंसेस हैं उनका जो बैलेंस आता है वो हमारी लाइबिलिटीज़ और कैपिटल के इक्वल आता है। और उसके बाद है नाइन्थ क्वेश्चन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डैश द स्टेटस। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैन नॉट ओवर राइड। तो ओवरराइड नहीं कर सकते। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। इन अकाउंटिंग मनी इज द। अकाउंटिंग मनी क्या है? अकाउंटिंग मेजरमेंट वैल्यू, स्केल ऑफ सोशल मेजरमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्केल ऑफ मेजरमेंट। तो स्केल ऑफ मेजरमेंट है, क्योंकि अगर मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं तभी हम उसकी क्या कर सकते हैं, अकाउंटिंग एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद 11th क्वेश्चन। मैनेजमेंट इज परवेसिव इन द सेंस दैट। तो मैनेजमेंट क्या है, परवेसिव है। इट फुलफिल ऑल पर्पस, इट यूजेज ऑल रिसोर्स इफेक्टिवली, इट इज रिलीवेंट फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन।
तो ये परपेसिव है क्योंकि ये रिलीवेंट है ऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सभी ऑर्गेनाइजेशंस में इसका क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, बेनिफिशियल होता है सभी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। उसके बाद अकॉर्डिंग टू जेम्स लूंडी 3 टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट आर, तो इसका आंसर आ जाएगा प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और कंट्रोल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, द साइकिल ऑफ मैनेजमेंट कंटिन्यू टू ऑपरेट सो लॉन्ग एज, प्रबंधन का चक्कर तब तक चलता रहता है जब तक कि ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन, जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलती रहेगी तब तक जो मैनेजमेंट साइकिल है वो भी क्या रहेगा, चलता रहेगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू मैसिक एंड डगलस, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस बाय विच इज डैश ग्रुप डायरेक्शन एक्शन ऑफ अदर टूवर्ड्स कॉमन गोल, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोऑपरेटिव। प्रबंधन वह क्रिया है जिसके द्वारा एक सहकारी समूह दूसरों की कार्यवाही को सामान्य लक्ष्यों की ओर निर्देशित करता है, यानी कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं उनकी तरफ उनका सभी का ध्यान क्या करता है, आकर्षित करता है, यानी कि गोल सेंटर्ड हो जाते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, तो ट्रांसफर इज एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ट्रांसफ़र जी नहीं, ये एक्सटर्नली नहीं, इंटरनल है। प्रमोशन डज नॉट इन्वॉल्व हायर पोजीशन, स्टेटस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये भी रॉन्ग। एडवर्टाइजमेंट इज़ एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि रिक्रूटमेंट जो है रिक्रूटमेंट के लिए एडवर्टाइजमेंट देना ये हमारा एक एक्सटर्नल सोर्स का पार्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वाज गिवन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा जाता है। इसका आंसर आएगा एच मास्लो ने नीड हायरार्की थ्योरी दी थी, और जो इसमें हमारे कंपोनेंट्स हैं उनको भी आप लर्न कर लेना, वो भी पूछे जाते हैं। उनको एक जो सीक्वेंस होती है उसमें लगाना आ सकता है कि कितनी टाइप्स की नीड्स है और कौन सी नीड्स पहले आएगी, कौन सी नीड्स लास्ट में आएगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 70, हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव इज ए प्रिंसिपल, उद्देश्यों का सामंजस्य का सिद्धांत है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के द्वारा क्या होते हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं उनको अचीव करने के लिए सभी एकजुट होकर काम करते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18 में, ग्रेप वाइन इज एसोसिएटेड विद, तो ग्रेप वाइन क्या होती है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस में होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है 19 क्वेश्चन, द लास्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग इज, तो कंट्रोलिंग का लास्ट स्टेप कौन सा है, टेकिंग करेक्टिंग एक्शंस, लास्ट में क्या लिए जाते हैं, एक्शन लिए जाते हैं। पहले क्या किया जाता है, हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड सेट करते हैं, फिर उसके बाद में एक्चुअल परफॉर्मेंस देखते हैं और जो डेविएशन है उसको एनालिसिस करते हैं और टेक करेक्टिव एक्शंस लेते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद है 20 क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर इंटरनेशनल मॉनिटरी ट्रांसफ़र, तो इंटरनेशनल मॉनिटरी ट्रांसफ़र के लिए किसका यूज़ किया जाता है, स्विफ्ट का यूज़ किया जाता है। इसके बाद है 21, कंसिडरेशन मस्ट बी देयर इन टर्म्स ऑफ, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ए, रिटर्न प्रॉमिस एन एब्सिस्टेंस और फॉरबियरनेस डूइंग ऑफ एन एक्ट, तो ये तीनों ही टर्म्स इसके अंदर आती हैं, ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। उसके बाद है 22, हु विल वर्क एज प्रेसिडेंट इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट कमीशन, तो प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट कमीशंस की अब्सेंस में कौन प्रेसिडेंट का वर्क करता है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ए सीटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट। उसके बाद है 23, द एक्ट ऑफ बाइंग एनी एसेट्स विद मेकिंग फुल पेमेंट इज नोन एज, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, हायर परचेज।
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज स्ट्रिक्ट प्रोडक्ट लाइबिलिटी अप्लाई। किस स्थिति में सख्त उत्पाद दायित्व लागू होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेल ऑफ ए डिफेक्टिव एंड अनरीजनेबल डेंजरस प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्टिव एंड अनरीजनेबल डेंजरस प्रोडक्ट। तो सेल और मैन्युफैक्चरिंग दोनों ही सिचुएशंस में जो है स्ट्रिक्ट प्रोडक्ट लाइबिलिटी अप्लाई होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है 25, डिलीवरी ऑफ एक्नोलेजमेंट इज नोन एज। तो डिलीवरी से ही हम क्या मान लेते हैं? तो उसी को डिलीवरी मान लेते हैं कि भाई उसकी नॉलेज हो गई है, तो उसको बोलते हैं हम ऑप्शन नंबर सी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कि एक्चुअल में डिलीवरी नहीं हुई है बट मान ली गई है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। उसके बाद है 26 क्वेश्चन, राइट ऑफ द सेलर अगेंस्ट द बायर्स पर्सनली आर कॉल्ड। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, राइट्स इन पर्सन। An agreement without consideration between the parties who are in near relation to each other is valid if the agreement is। तो देखो, दो पार्टीज के बीच में विचार के बिना एक समझौता एक दूसरे के निकट संबंध में वैध है यदि समझौता, यदि वह एग्रीमेंट रिटर्न में हो, रजिस्टर्ड हो, नेचुरल लव एंड अफेक्शंस के बेस पर हो, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबो। तो उस एग्रीमेंट को हम क्या मानते हैं? वैलिड एग्रीमेंट मानते हैं। उसके बाद है 28th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अकाउंट फॉर इंटरेस्ट चार्ज रिलेटेड टू हायर परचेज। तो निम्नलिखित में से कौन सा किराया खरीद से संबंधित ब्याज शुल्क के लिए जिम्मेदार होगा? तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, हायर परचेज इंटरेस्ट, डेबिट और क्रेडिट सप्लायर। उसके बाद है 29th क्वेश्चन, इन केस ऑफ रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस द रिफंड इज मेड विद एन इंटरेस्ट एट द रेट। तो इस केस में जो इंटरेस्ट की जो रेट होगी वो क्या होगी? 15%। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30, अंडर विच सेक्शन ऑफ द एक्ट द टर्म कंपनी इज डिफाइंड एज। तो किस में डिफाइंड है? सेक्शन 3 की सब सेक्शन 1 में, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है द रूल ऑफ मेजोरिटी इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन। तो रूल ऑफ मेजोरिटी कब एप्लीकेबल नहीं है? द एक्ट डन इज इलीगल, अगर इलीगल है, या फिर अब अल्ट्रा वायरस द कंपनी, द एक्ट डन कॉन्स्टिट्यूट्स ए फ्रॉड, यानी कि तीनों ही केसेस में जो रूल ऑफ मेजोरिटी है वो एप्लीकेबल नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, द चेयरमैन एज हिज ओवन मोशंस डैश आल्सो ऑर्डर ए पोल। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। तो जरूरी नहीं है, हो सकता है। उसके बाद है 33 क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू कंपनी स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल अमेंडमेंट रूल 2021, स्मॉल कंपनी मीन्स ए कंपनी अदर देन ए पब्लिक कंपनी हैविंग। तो स्मॉल कंपनी कौन सी होती है? जिसकी जो पेड अप कैपिटल है वो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है एंड टर्न ओवर नोट एक्सीड्स रेट 20 करोड़। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34, तो क्वेश्चन नंबर 34, अकॉर्डिंग टू कंपनीज स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल अमेंडमेंट रूल 2020, फॉलोइंग रूल केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। तो कंपनी संशोधन अधिनियम 2021 के अनुसार निम्नलिखित नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू हुए। तो वो कौन से हैं? हमारा ऑप्शन नंबर सी, OPC कैन कन्वर्ट इन अदर टाइप ऑफ कंपनी एनी टाइम आफ्टर इनकॉर्पोरेशन विदाउट एनी
ट्रांजिशन पीरियड, यानी कि जो ओपीसी निगमन के बाद किसी भी समय अन्य प्रकार की कंपनी में परिवर्तित हो सकता है बिना किसी संक्रमण काल के, तो वो क्या हो सकती है, वो चेंज हो सकती है। देर आर टोटल डैश क्लोज इन कारो 2021 इन कंपैरिजन टू 16 क्लोज इन कैरो 2016, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 21। According to companies amendment rules 2021, every company which use accounting software for maintaining its book shall use only such accounting software which has a features of। कंपनी संशोधन अधिनियम 2021 के अनुसार प्रत्येक कंपनी जो अपने खाते की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर का यूज़ करती है, केवल ऐसा लेखा सॉफ्टवेयर जिसे निम्नलिखित की विशेषता हो, तो क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जो वो यूज़ करती है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रेडिटिंग एंड एडिट लॉग ऑफ सच चेंजेस मेड इन बुक ऑफ अकाउंटिंग अलॉन्ग विद। तो खाते की पुस्तकों में किए गए प्रत्येक परिवर्तन के साथ ही एक संपादन लॉग बनाना होगा। उसके बाद है स्टैट्स के क्वेश्चंस। इफ़ कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई वेरिएबल इज 5 एंड वेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई इज 25 एंड 9, कोरिलेशन हमें निकालना है, तो इसका फॉर्मूले का यूज़ करके हम कोरिलेशन निकाल सकते हैं। इसका आंसर आएगा 0.33, यानी कि जो कोरिलेशन है वो बहुत ही कम है। उसके बाद है ए स्पीक्स ट्रूथ 60% टाइम एंड बी स्पीक ट्रूथ 79, द प्रोबेबिलिटी दैट दे हैव सेम टाइम वाइल डिस्क्राइब ए सिंगल इवेंट, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 0.54। अगर कोई भी क्वेश्चन समझने में आपको दिक्कत आती है या किसी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत लगता है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि और स्टूडेंट्स को इसका पता लग सके। उसके बाद है 39, इफ़ मीन इज़ 48 मीडियन इज़ 47 देन मोड वैल्यू गिवन इन, तो मोड की क्या वैल्यू होगी हमारी, ऑप्शन नंबर सी निकल के आएगा 45। उसके बाद है 14 क्वेश्चन, इन द स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट व्हेन द रैंक आर इक्वल द फॉर्मूला इज, तो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वेयर प्लस 1/12 m³ प्लस m1/12 m³ m2, सॉरी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 41, द प्राइम ऑडिट कंडक्टेड बाय, सॉरी 41 में पहुंच चुके थे। तो मैच करना है इसमें 41 में जेड स्क्वेयर का स्क्वेयर टेस्ट को किसके साथ मैच करेंगे, तो इसका आ जाएगा हमारा इज बेस्ड ऑन का स्क्वेयर डिस्ट्रीब्यूशन विच वाज फर्स्ट यूज बाय कार्ल पियर्सन इन 1900। उसके बाद है जेड स्क्वेयर इज ए रैंडम वेरिएबल द कैन नॉट अज्यूम नेगेटिव वैल्यू, तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद है 42, सॉरी, अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सीक्वेंस द एप्लीकेबिलिटी फॉर काई स्क्वेयर टेस्ट, तो 42 का भी ए ही आएगा, ए बी सी डी फोर्थ इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। ऑब्जर्वेशन आर रिकॉर्डेड एंड सैंपल आर कलेक्टेड ऑन रैंडम बेसिस, चेक वेदर ऑल द मेंबर इन द सैंपल मस्ट बी इंडिपेंडेंट, चेक आउट नो ग्रुप कंटेंट आइटम लेस देन 10, अदरवाइज रीग्रुपिंग नीड्स टू बी डन। उसके बाद है 43 क्वेश्चन, देखो ये फॉर्मूला दिया हुआ है और इसमें डी का मीनिंग पूछा गया है, तो डी का मतलब यहाँ पे क्या होता है हमारा, डी का मतलब होता है डिफरेंस ऑफ टू रैंक, यानी कि जो दो रैंकों के बीच का डेविएशन है, डिफरेंस है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डी से डिनोट करते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है 44, सॉरी
डी का मतलब डेविएशन होता है, और डिफरेंस ऑफ टू रैंक नहीं, उनके बीच का जो डेविएशन है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिफरेंस ऑफ टू रैंक डेविएशन भी बोल सकते हो आप। उसके बाद है 44, द एग्जिस्टेंस ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल कैन बी सो टू एग्जिस्ट ओनली व्हेन देयर इज वेरिएबिलिटी। उसके बाद जो रीजन दिया हुआ है सर्सन का, वो क्या दिया हुआ है, इफ़ वन ऑफ द वेरिएबल इज ए कांस्टेंट विद नो वेरिएबिलिटी देन द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज नॉट इवनली डिफाइंड। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा, दोनों के दोनों ही करेक्ट हैं और सही एक्सप्लेनेशन बताई गई है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स दी हुई है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी, डिबेंचर कैन बी फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। तो अगर कॉल मनी का पैसा नहीं देते हैं तो डिबेंचर्स को फॉरफिटेड कर लिया जाता है। तो ये क्या स्टेटमेंट रॉन्ग दी हुई है। उसके बाद 46 क्वेश्चन, एक्स वाई जेड लिमिटेड 3000 14% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ रेट 100 ईच फुल्ली पेड अप है और 15,000 इक्विटी शेयर्स इशू करता है 10 एट पार पर। उसके बाद 1000 40% डिवेंचर ऑफ रेट 100, ऑल अमाउंट्स वर रिसीव टू फिल कॉन्सिक्वेंटली द preference share were redeemed, the amount of to be transferred to capital redemption reserve account। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1,50,000। उसके बाद है 47, एट वट रेट इंटरेस्ट कॉल्स इन एरर कैन बी चार्ज बाय कंपनी अकॉर्डिंग टू टेबल एफ ऑफ द शेड्यूल 1 ऑफ द फॉलोइंग एक्ट 2013। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 10% पर एनम के अकॉर्डिंग टेबल एफ के शेड्यूल फर्स्ट में कॉल्सिन एरर पर हम क्या करते हैं, चार्ज रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 48, इन इंडिया सेंसेक्स आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस। तो जो सेंसेस है वो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है, क्योंकि इसमें फ्रीली क्या शो किया जाता है, उसका जो प्राइस है उस पर इफ़ेक्ट क्या होता है, कब ज़्यादा होता है, तो उसको शो किया जाता है। उसके बाद 49 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 79 ऑफ द कंपनी एक्ट द अमाउंट इन द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ। तो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के बैलेंस को किस लिए यूज़ नहीं कर सकते, डिविडेंड को पे करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 15 एंड इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इन वेंडर आर इशूड फुली पेड अप शेयर ऑफ रेट 4 लाख इन कंसिडरेशन ऑफ नेट एसेट्स ऑफ 4,78,272, द बैलेंस 78.272 विल बी क्रेडिटेड टू। तो जो बैलेंस बचेगा उसको हम किस में ट्रांसफ़र करेंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, क्योंकि ये कैपिटल नेचर्स का क्या है, प्रॉफिट है, तो इसलिए इसको कैपिटल रिजर्व में हम क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये थे फर्स्ट 50 क्वेश्चन। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन को करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और उसके साथ साथ अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेशन में हम ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।